नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि जो शनि है 29 मार्च 2025 को गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो ये मीन राशि में चले जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव रहेगा वृषभ लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपका वृषभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, 29 मार्च 2025 की अगर मैं बात करूं तो सैटर्न 9 बजे के बाद और 10 बजे से पहले, यानी कि 9:41 लगभग, इस टाइमिंग में रात के समय क्या होगा, इस टाइमिंग में शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। और जैसे ये मीन राशि में जाएंगे तो बहुत बड़ा उलटफेर जरूर होगा। सबसे पहले तो गोचर की बात करेंगे, जिन लोगों का वृषभ लगन है उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। अगर आपका वृषभ लगन है तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, बहुत सी। क्योंकि देखिए, आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं 11वें भाव में आपकी मीन राशि आएगी और वहीं पर शनि गोचर करेंगे। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। अब 11वां भाव आपके लाभ का है, तो डे बाय डे आपकी तरक्की होगी, आपको लाभ मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन 11th हाउस जिनके बेहतर होते हैं, उस मेहनत के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो तो जिनका 11वां भाव अच्छा उन्हीं के ऊपर आएगा, है ना। तो 11वें भाव का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहीं पर जिनका भी वृषभ लगन है उनके 11वें भाव में सैटर्न गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 11वें भाव में जो ये गोचर कर रहे हैं तो 11वें भाव का क्या फल रहेगा। देखिए, 11वां जो भाव है आपकी, अगर मैं बात करूँ, इनकम को दर्शाता, आपकी मनोकामना है, आप जो गेन करना चाहते हैं, आपका जो टारगेट है। हम जब भी टारगेट बना लेते हैं कि भैया मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो जो टारगेट है 11th हाउस, और जो लोग टारगेट नहीं बनाते हैं उनका 11वां हाउस डीएक्टिवेट रहता है। और जो लोग टारगेट बना लेते हैं कि इस साल में मेरे को ये करना है, इट मीन्स कि आपने आपके 11वें जो भाव को एक्टिव कर लिया है। अब यहाँ आकर के सैटर्न जो है वो वैसे भी एक्टिव कर ही देंगे 11th हाउस को गोचर में आकर के, है ना। तो 11th जो हाउस है आपकी इनकम है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ जाए। ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपकी कोई मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए, और आपका कोई अटका हुआ काम हो जो आप सोच रहे थे भाई मेरा ये अटका हुआ काम हो जाए, तो जैसे ही ये गोचर होगा तो ये कार्य सिद्ध आपका हो जाएगा। और ये गेन का हाउस है, यानी कि आप बहुत सी चीज़ों को हासिल करने वाले हैं। आपके पास रुपए की अगर ज़रूरत, अगर आप फोकस बना रहे थे, टारगेट था आपका मेरे को इतने पैसे कमा लेने हैं, तो आप वहाँ पर गेन करेंगे। हो सकता है कि आपका गेन कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आपका टारगेट हो कि मुझे शादी करनी है मेरे जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपको वो काम हो सकता है ना। तो जो भी आपने टारगेट बना रखे हैं या फिर आप सोच रहे थे कि वो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वो आपका काम हो सकता है। आपकी क्या कहते हैं, जॉब लग जाए। इस टाइमिंग में आप ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सैटर्न जो है लगन को देखेंगे, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, आपके 11वें भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से, तो आप में चुस्ती चालाकी आएगी और आप सामने वाले की चुस्ती चालाकी भी पकड़ देंगे। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कोई ना कोई, और ग्रो करने वाले हैं लाइफ में, और गेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात आप ग्रो कर ही रहे हैं। और ज़िंदगी में बहुत सी खुशियों के पल आप बिताएंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये जिनकी जो तीसरी दृष्टि है वो लगन के ऊपर आ रही है, तो उससे क्या होगा। देखिए, आप अब शनि क्या है कि गंभीर प्लैनेट है, गंभीरता को दर्शाते हैं। तो इनका जो पूरा प्रभाव है लगन के ऊपर, लगन यानी आपकी बॉडी, आप खुद हैं। जैसे कि आप मैं कैमरे में देख रहा हूँ, आप मेरे जो देख रहे हो, तो जैसा मैं लग रहा हूँ वैसे मेरे प्लैनेट हैं, है ना। कुछ चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं कि इनके प्लैनेट ये होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ये चीज़ें हैं, पीछे का बैकग्राउंड, ये वो सब कुछ मिला करके ऐसा देखने को मिलता है। अब सैटर्न आपके लगन को देख रहे हैं,
तो आपका लगन को देख रहे हैं तो आप में थोड़ी सी गंभीरता आएगी, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा और आप मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल होंगे और लाइफ को थोड़ी गंभीरता के साथ लेंगे। और जब हम लाइफ को सीरियस लेते हैं, गंभीरता के साथ लेते हैं, तभी तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। और आप लाइफ के बारे में सोचेंगे कि मुझे लाइफ में करना क्या है, आपके टारगेट्स जो हैं वो और बनेंगे, है ना। और लाइफ को थोड़ा सा सीरियस होकर के देखेंगे। थोड़े मोटे हेल्थ इश्यूज आएंगे, कमर में दर्द आपको हो बनेगा और ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको आंखों से संबंधित पीड़ा हो, आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आड़े आ जाए, ये चीज़ होगी। और लाइफ को लेकर के काफ़ी आप सीरियस हो जाने वाले हैं। और इस जैसे कि देखिए लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, अब शनि क्या कहते हैं 11वें भाव में बैठ कर के आपको गेन करा रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और लोग आपकी प्रोग्रेस को, मतलब कि अक्सर आपने सुना होगा कि मेहनत को सराहते हैं, वो तो देखिए सराहते ही हैं सब, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है वो जब हो जाए तो फिर लोग और सराहते हैं। क्योंकि रिजल्ट को तो फिर सभी कहते हैं कि भैया पॉजिटिव चीज़ों को तो मतलब कि आपने कर दिखाया है ना। और फिर लोगों का एक डायलॉग होता है कि हमें तो पता ही था, वो बंदा कर देगा। देखिए इस गोचर के दौरान अगर आप काले रंग की गाय की सेवा करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, इसलिए काले रंग की गाय की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको 11वें भाव की अगर मैं बात करूँ, सैटर्न जब 11वें भाव में हो तो शराब, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए 11वें भाव में बैठ करके लगन को देख रहे हैं, लेकिन 7वीं दृष्टि से, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, 7वीं दृष्टि से ये 5वें भाव को देख रहे हैं। अब जब ये 5वें भाव को देख रहे हैं तो 5th जो हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, आपकी बुद्धि को दर्शाता है। अगर आप इस शनि को नेगेटिव करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि शराब, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, दूसरों के साथ धोखा करने वाले हैं, तो 5th हाउस की फिर बैंड बजनी संभव है। यानी कि आपका, अगर आप शादीशुदा हैं, क्योंकि 5वां जो भाव आपकी संतान का, संतान के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संतान को लेकर के कोई ना कोई टेंशन आपके आड़े आ सकती है। 5वां जो भाव है आपके प्रेम संबंधों को दर्शाता है। और शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के लिए तो ठीक है, जिस भाव को देखते हैं वहाँ अलगाव पैदा करते हैं, प्रत्यक्षतावादी हैं और उस भाव को तहस नहस करने में सक्षम हैं। अब 5वें भाव को देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। अगर आपका वृषभ लगन है, या तो आपका पार्टनर का इंटरेस्ट आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा या फिर कोई तीसरे की एंट्री हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। रिलेशनशिप में धीरे 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 आप ये चीज़ देखेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में दिक्कतें आपके चल रही हैं तो फ़ौरन से काले रंग की गाय की सेवा आपको आरंभ कर देनी चाहिए। अब 5वें भाव को देख रहे हैं तो संतान को लेकर के दिक्कतें। अब रिलेशन, कुछ लोगों को आपने देखा है कि इश्क के चक्कर में पढ़ाई से भटक जाते हैं, तो ये तब भी देखने को मिलता है जब 11वें भाव में शनि हो और गुरु दृष्टि पंचम पे डाल दे, क्योंकि रिलेशनशिप में दिक्कतें आ गई हैं, व्यक्ति इनसिक्योर हो जाएगा, ट्रस्ट इशू आ जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, तो स्टडी से दिमाग ऑटोमेटिकली हट जाएगा। 5वां जो भाव है वो आपकी पढ़ाई का है, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी पढ़ाई अचानक रुक जाए, क्योंकि 11वें भाव से जो ये शनि की जो कुदृष्टि पड़ रही है तो ये आपकी स्टडी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। शेयर मार्केट, 5वां भाव। अब 5वें भाव को देख रहे हैं तो शेयर मार्केट में आपको कोई लॉस हो जाए, शेयर मार्केट में कोई बड़ा उलट फेर हो जाए, आपकी पेमेंट जो है आपने जहां लगाई थी कुछ न कुछ कम हो जाए, लॉस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आपका वृषभ लगन है, आपको पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 5वां जो भाव है आपके पेट को भी दर्शाता है। तो पेट को दर्शाता है तो शनि की दृष्टि है, तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका पेट थोड़ा बड़ा हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो आप जो क्रिएटिव सा काम करने के इच्छुक में थे तो फिर आपका थोड़ा सा विचार ऊपर नीचे हो जाएं, बदल जाएं, करूं ना करूं, ये सब चीज़ें। 5वां भाव खेल कूद का भी है, 5वां भाव एंटरटेनमेंट का, फिल्मी दुनिया का, यूट्यूबर है ना, ये सब चीज़ें 5th हाउस से ही देखी जाती हैं। अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं, हो सकता है आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, या फिर आप खेल कूद में हैं तो आप इंजर्ड हो जाएं और आप जिस टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे उसमें दिक्कतें आ जाएं, या फिर आप हार जाएं, ये चीज़ हो सकती है। तो 5th हाउस को देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको काले रंग की गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अब 11वें भाव में बैठ करके 10वीं दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो ये 8वें भाव के ऊपर डालेंगे शनि। अब 8वां जो भाव है चिंता का है, तो आप चिंता से
कहीं ना कहीं मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि 11वें में बैठ कर के आप गेन कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और जब पैसे आते हैं तो फिर मेरा मानना है 99% 99.99% प्रॉब्लम का जो हल है वो पैसा है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खुश रहेंगे। ज़िंदगी में बहुत सी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, टेंशन लेकर के उसको पैसे देने, ये वो है ना, तो वो उनसे आप बेफराम रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस दुनिया में हैं, पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सब लोग जानते हैं, और बिना पैसे के तो मरना भी आसान नहीं है। तो वहाँ से आप गेन कर रहे हैं तो तो पैसे तो आ ही रहे हैं, और शनि यहाँ अष्टम को भी देख रहे हैं जो कि चिंता का घर है, तो आपकी कुछ चिंता मुक्त होने वाले हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर के। और अब 8th हाउस को जो ये सैटर्न देख रहे हैं, ये आपके इन लॉज का भी घर। आपका अगर आप शादीशुदा हैं तो इन लॉज के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, या फिर इन लॉज के को कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। और अचानक से आप सोच रहे थे कि वहाँ पैसे अटके हुए हैं, एकदम से अचानक, मतलब कि सोचता है ना बंदा कि अचानक से पैसे आ जाएं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से नहीं आएंगे, मतलब कि क्योंकि 8वां जो भाव है अचानक से ग्रो का है। शेयर मार्केट में अचानक से ग्रो 5वां भी है, और 8वां एकदम से अचानक से पैसों को दर्शाता है। जो लोग देखते हैं रातों रात अमीर हो जाते हैं, 8th हाउस। तो वो जो शॉर्टकट का जो तरीका है ना रातों रात सिस्टम का, वो उसमें थोड़ा सा ब्लॉक सिस्टम बनाएंगे, ये ब्लॉक कर देंगे उस चीज़ को। और 8वां जो भाव है, अगर मैं बात करूं दुर्घटना का, तो दुर्घटना से आपका बचाव रहेगा। और बदनामी का है, लोग आपकी निंदा करें, वो सब चीज़ें मतलब कि कम हो जाएंगी। वो सब चीज़ें अगर मैं बात करूं, लोग अगर कर भी रहे हैं तो नहीं करेंगे, आपकी इमेज बेहतर बनेगी। क्योंकि जो इमेज को जो खराब करता है वो 8वां और 12वां भाव है। अब शनि अष्टम को देख रहे हैं तो फिर आपकी जो इमेज है वो तो बेहतर ही बनेगी, क्योंकि आपकी इमेज ख़राब ये होने ही नहीं देंगे, है ना। और गेन आप कर ही रहे हैं, और जो लोग गेन करते हैं उनकी इमेज अच्छी ही रहती है। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं और बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग छिटाकशी भी उन्हीं के ऊपर करते हैं। और जो पैसे वैसे कमाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर कोई छिटाकशी नहीं करता है। देखिए अष्टम को देख रहे हैं तो जिन लोगों ने आपको बहुत पहले धोखा दिया हो या धोखा देने वाले हो तो उन्हें मुंह तोड़ आप जवाब देंगे। कोई बड़ी बीमारी अगर ऐसा आशंका थी कि हो सकती है या होने वाली है या हो चुकी है, तो उससे आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बीमारी अष्टम में ही है। तो धोखेबाजों से भी आपको सुरक्षा रहेगी, बड़ी बड़ी बीमारियों से भी सुरक्षा रहेगी। तो बहुत अच्छा ये गोचर रहने वाला है अगर आपका वृषभ लगन है। और अब बात करते हैं कि आपको भैया उपाय क्या करने चाहिए। आपको उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपको मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए, कौवों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम कौवों की सेवा करते हैं तो हमारा सैटर्न पॉजिटिव तौर पे बहुत बेहतर हो जाता है। और आप कुत्तों को 10 से 20 कुत्तों को डेली कुछ न कुछ खाने को दे सकते हैं। गाय की अगर आप सेवा करेंगे तो आपकी, अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और मधुरता आएगी रिलेशनशिप में। और आप काले रंग की गाय की सेवा कर सकते हैं। इससे आपका सैटर्न भी अच्छा, आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा, और आपका वेनस यानी शुक्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप में चल रही है दिक्कतें तो आज से ही गाय की सेवा आपको आरंभ कर देनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।